भाइयों गौर से देखें इन दोनों तस्वीरों को। एक पिक्चर है 2021 के वर्ल्ड कप की और दूसरी पिक्चर है 2026 की। 2021 में हमारे शाहीन अफरीदी को देखो, द ईगल, न जाने इतना रोब, इतना दबदबा। आप नीचे वो स्पीड चेक करो बॉल की, 147, 151, भाई 150 की स्पीड यूं। शाहीन अफरीदी का एक ऐसा रोब बना था 2021 में, ऐसा रोब बना था जो बहुत सालों से हमने नहीं देखा था। हम सबको लग रहा था कि शायद वसीम अकरम हमें मिल गया भाई, क्योंकि वसीम अकरम को तो हमने इतना खुद तो नहीं देखा ना खेलते हुए, तो हम तो किस्से ही सुने में उनके, यार इस तरह तबाही फेरते थे। और हाईलाइट्स बंदा देखता है तो बंदा कहता है इतनी स्विंग करा कैसे सकता है कोई इतनी स्पीड में, जिस तरह वसीम अकरम की होती थी। शाहीन अफरीदी ने भी ऐसी अन्नी फेरी थी 2021 के वर्ल्ड कप में। क्या रोहित शर्मा, क्या केएल राहुल, वो इंडिया वाले मैच की वो 2 विकेट्स, अफगानिस्तान के साथ मैच था तो उसमें तबाहियां फेर दी। जिसके साथ मैच होता था सबको पता होता था कि पहले ओवर में तो विकेट आनी ही आनी है। अगले बैट्समैन को भी पता होता था कि पहले ओवर में तो इसको विकेट देनी ही है, मैं जो मर्जी कर लूं, पहली 6 बॉलें तो अजाब है। इस तरह का रोब और दबदबा था शाहीन अफरीदी का, और ऐसी परफॉर्मेंस थी जो आज भी ये रिकॉर्ड है। T20 क्रिकेट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला ये बॉलर है अभी भी। हालांकि इस वक्त इसकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने कोई परफॉर्मेंस नहीं है भाई की, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड अभी तक भी इसके नाम है। इंडिया से 2021 का जो वर्ल्ड कप का मैच जीते हम लोग, उसमें बहुत बड़ा रोल था शाहीन का। अगर शुरू में ये विकेटें ना उड़ाता रोहित शर्मा, केएल राहुल की, और कोहली को भी जैसे इसने रोका हुआ था आखिर पे आउट भी किया इसी ने। हालांकि उस वक्त इंडिया की टीम उस वक्त भी पीक पे भी थी भाई, वरना वो खड़े होते 200 बनाते थे। 200 हमारा कौन बनाता है भाई, हमारे तो ये चीज खून में है ना कि हम 150 के, हम तो आदी हैं चेज करने के। 150 हो जाए तो फिर हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। 180 होता तो मुझे लगता है हम शुरू में ही टपक जाते, शुरू में प्रेशर बन जाता। 150 था इसलिए हमारे लड़के नॉर्मल खेले, रिजवान बाबर चेज कर गए आराम सुकून के साथ। तो ये कोई माने न माने, ये शुरू में ही प्रेशर बना था जो शाहीन अफरीदी की वजह से बना था। कई लोग सारा क्रेडिट बाबर रिजवान को दे देते हैं, ऐसा नहीं है भाईजान। ये शुरू वाला प्रेशर था जिसकी वजह से इंडिया बैठ गई थी, वो प्रेशर शाहीन अफरीदी का था। जिस तरह इसने इन स्विंगें ठोकी थी, जितनी पेस के साथ ठोकी थी, वो तबाही थी। हमारा ईगल, किसी दौर में ये हमारा ईगल था और अभी ये हमारा कबूतर बन चुका है बेचारा, वो भी पर जिसके कट रहे हैं ऐसा लगता है। 2021 वर्ल्ड कप हमें ऐसा लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, इतना हम अच्छा खेल रहे थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये शाहीन अफरीदी था। ये खौफ बना हुआ था सबके लिए कि शाहीन है तो भाई। हालांकि इंडिया को देख लो, इंडिया हमेशा से उनको किसी हमारे प्लेयर से डर नहीं होता है। शाहिद अफरीदी से होता था किसी दौर में, या वो शोएब अख्तर लोग, वो तो पुराने हैं ना। इस दौर में उनको सिर्फ एक डर लगा था शाहीन अफरीदी का। 2021 के बाद से जब 22 का एशिया कप हुआ था तब भी वो कह रहे थे कि यार वो शाहीन ना आ जाए तुम्हारा। शाहीन उस वक्त इंजर्ड चल रहा था ना कुछ टाइम के लिए, जब नसीम शाह ने डेब्यू वगैरह किया था। अब तो भाई साहब एक मीम किस्म का बन गए, मजाक बन के रह गए। 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने तक का रीजन ही शाहीन अफरीदी था। और सेमीफाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया का जो कीपर था, उसका जो कैच छोड़ा था हसन अली ने, वो भी शाहीन की ही बॉल पे था। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो ये हीरो था शाहीन, क्योंकि इसने तो अपनी तरफ से विकेट उड़ा ली थी। अगर कोई नॉर्मल न्यूजीलैंड जैसी टीम होती ना तो फिर पाकिस्तान शायद फाइनल भी जीत जाता। फिर भी 2021 का वर्ल्ड कप ऐसा पाकिस्तान खेला जिसकी अभी तक लोग तारीफें करते हैं, उसका मेन रीजन ये शाहीन साहब थे। फिर गलती से 2022 आ गया, श्रीलंका वालों के साथ हमारा कोई मैच चल रहा था जिसमें इसके घुटने का मसला बना था। उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा था T20 का, तो ये अभी तक सही से रिकवर नहीं हुआ था। मतलब इसकी इंजरी बीच में चल रही थी और पीसीबी ने कह दिया कि जी शाहीन अफरीदी खेलेगा 2022 के वर्ल्ड कप में। और उस वर्ल्ड कप के भी फाइनल में, हालांकि ये इंजरी में चल रहा था, उस वर्ल्ड कप के फाइनल में एलेक्स हेल्स इतनी गंदी फॉर्म में था, उसने सेमीफाइनल में इंडियन बॉलर्स का कबाड़ा किया था। 170 का टारगेट मिला था और वो हेल्स और बटलर खुद ओपनर आगे चेस कर गए थे। तो इतनी गंदी फॉर्म वाला प्लेयर शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहले ओवर में जो उसको बोल्ड किया था, ओए होए, इयान बिशप की कमेंट्री, लुक बैक गॉन, ओए होए, वो तबाही थी भाई। वो विकेट अभी तक नहीं भूलती। हेल्स के तोते उड़ गए थे कि इसने बोल्ड मारा कैसे है मुझे भाई, इतना जालिम प्लेयर था वो। 22 के वर्ल्ड कप फाइनल और पहली विकेट वो जिस तरह उड़ाना, वहां से मोमेंटम बना था और पाकिस्तान फिर गेम में रहा भी था। छोटा सा टारगेट था, हमारे बैट्समैनों ने 2 टके की बैटिंग की थी, बॉलर्स ने फिर भी फाइट वाइट की थी वहां पे। तो वो पहले ओवर में उसको बोल्ड कर देना, और अगर शाहीन अफरीदी दोबारा से जो उसी मैच में इंजर्ड हुआ, एक कैच इसने पकड़ा था और कैच के दौरान वही घुटना फिर से वो टकराया जमीन से, और वही जो पहले वाली इंजरी थी वो फिर से जाग गई, और उसके बाद ये ओवर भी नहीं करा सका था। शायद ये ओवर कराता और वो इंजरी ना होती तो वो फाइनल का रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाना था, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट में इफ्तिखार ने ओवर कराया था और हमें उसने बेन स्टोक्स था, वन एंड ओनली बेन स्टोक्स, तेरा कख न रवे, वो मार गया था। तो वो जो इंजरी के ऊपर फिर से वो डबल इंजरी हुई, उसके बाद से शाहीन हमारा ईगल ईगल ना रहा।
वो बेचारा कबूतर बनता गया, बाज बनता गया, अब तो चिड़ी सी बन चुका है हमारा भाई। मतलब इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद हमने बहुत कोशिशें की कि हाँ शाहीन की इंजरी ठीक हो गई। हमने क्या, इन्होंने खुद बड़ी कोशिश की। शाहीन ने भी कहा मैं ठीक हो गया हूँ, मैं फिट हो गया हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाया। शुरू में हमने भी अपने आप को बड़ी तसल्ली दी कि खैर यार इंजरीज होती रहती हैं प्लेयर्स की, तो कोई बात नहीं यार, हो गई तो हो गई। और कह जो रहा है कि ठीक हो गया हूँ, ये खुद कई दफ़ा इसने बयान दिया कि मैं बिल्कुल फिट हूँ जी, फिट हूँ। हर फॉर्मेट में खेल रहा है, टेस्ट भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है। मैं जी फिट हूँ, मुझे खिलाओ, मैं जी फिट हूँ, पैशनेट हूँ जी, मैं ये हूँ। लेकिन मुझे आज भी याद है मोहम्मद आमिर से उन्हीं दिनों में ये सवाल हुआ था कि भाई आप तो जो है बहुत मखसूस खेलते हैं, टेस्ट आपने इनकार किया था 2019 में, आपको उन्होंने निकाला भी इसी वजह से, तो आप क्यों इनकार करते हैं, शाहीन तो सब खेलता है। आमिर ने आज से 3-4 साल पहले ये बात कही थी कि आज तो शाहीन खेल रहा है, वो अपना वर्कलोड मैनेज नहीं कर रहा है, लेकिन ये उसको पता चलेगा जब इसकी एज 26 साल के लगभग होगी, उससे ऊपर होगी, फिर इसको पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ये बात तब आमिर ने कही थी। हमने सोचा आमिर चिढ़ रहा है क्योंकि शाहीन अफरीदी से जलन खा रहा है, क्योंकि शाहीन बड़ी पीक पे था, वो हवा बना हुआ था 21 के वर्ल्ड कप का। बाद में हालांकि परफॉर्मेंस नॉर्मल भी थी, लेकिन हम उसी को लेके चल रहे थे कि नहीं नहीं 21 में किया, अभी भी करेगा करेगा, हम वेट में थे। हालांकि वो नजर तो आना शुरू हो गया था कि शाहीन अब वो मतलब वो वाले टच में नहीं है। तो आमिर ने उस वक्त समझाने की कोशिश की थी कि भाई ऐसा मत कर, अपने आप को संभाल के चल। हार गई, घुसते रहते थे, पैसा जो उधर से भी ये भी पकड़ लूं वो भी पकड़ लूं, और सब कुछ पकड़ने के चक्कर में अब 130 की पेस बची है भाई के पास। ये जो दूसरी पिक्चर है 2026 वाली, जहाँ पे भाई लंका प्रीमियर लीग में खेल रहा है, क्या लिखा हुआ है नीचे, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है यार। ये जमाना आना था। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ यार, लंका वाले भी, श्रीलंका वाले भी मजाक बना रहे हैं, मीडियम लिखा हुआ है। मजाक तो नहीं बना रहे, बहरहाल ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वरना तो ये सच है। वाकई 128-130 की बेस पे कौन सा कोई फास्ट बॉलर होता है भाई। एक आध ओवर आप करा लोगे, 1-2 बॉलें करा लोगे फास्ट वाली, बाकी तो नॉर्मल तो यही होती हैं। भाई की भी इंजरी हुई, इसने फिर भी वो इंजरी में ही दोबारा से कंटिन्यू करता रहा कि नहीं पैशनेट हूँ जी मैं। और वो पैशनेट अब पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, क्योंकि शाहीन अफरीदी हमारा मेन बॉलर था, और जब से ये फॉर्म में नहीं है तो हम जलील हो रहे हैं सारी दुनिया के सामने। क्योंकि बाकी जो थे रऊफ का ठीक है, वो टकड़का के मारूंगा तो धड़ूंगा तो भाग जाऊंगा। उसका ये है कि मैं सिर में मारूंगा तो ये, उसको वो नहीं है लाइन लेंथ कोई अकल शकल, वो कुछ नहीं, वो धड़ेगा बस, वट्टे मारेगा वो सीधे सीधे आके, जो लग गए तो ठीक है, नहीं तो मारो चपेड़े मुझे। वो तो शुरू से ही मार खा रहा है बेचारा, उस पर तो हमें पहले से ही कोई नहीं थी। ये शाहीन ही था हमारा मेन बंदा जो कि लग चुका है फिलहाल। ये बात हमसे एक्सेप्ट नहीं हो रही, लेकिन ये बात सच है कि 2022 वाली जो इंजरी हुई थी ना, उसके बाद इंजरी में ही खेलता रहा बार बार लगातार। इसने फिर वो प्रॉपर शायद उसका किया नहीं, कुछ भी रेस्ट नहीं की, जो भी नहीं किया। मुझे ये डर लगा हुआ है, अभी भी मैं चाहता हूँ कि यह काश ये झूठ हो, मतलब वो इंजरी की वजह से ये ना हो, लेकिन सच मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो जो इंजरी थी उसकी वजह से, वो इतनी बड़ी इंजरी थी जिसकी वजह से शाहीन अब शायद कभी भी वो वाला शाहीन नहीं बन पाएगा जो 2021 में था। अब यही मीडियम पेसर शाहीन के साथ हमें धक्काशाही के साथ चलाना पड़ेगा शायद। तो बहरहाल क्या लगता है, शाहीन अफरीदी का कमबैक हो पाएगा या फिर यही मीडियम पेसर बन के भाई रह जाएंगे? जो भी राय है उनके बारे में जरूर कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना।